तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक अहम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 6। तो आइए सबसे पहले देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो हियर इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold powers in the government। और पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन जहाँ दी गई है, इसमें एक ही विचारधारा के लोग एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना। तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। तो लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए एक कॉमन प्रोग्राम और पॉलिसीज ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तैयार करते हैं। तो सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, और ये सारे लोग एक विचारधारा के लोग जो मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, तो इनके जो भिन्न भिन्न विचार हैं, नज़रिया है ना, उसको ध्यान में रखकर सबकी बहबूदी के लिए ये काम करते हैं। पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल बाय देयर पॉलिसीज एंड बेटर देन अदर्स। और ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को परसुएट करती हैं कि उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज जो दूसरे कहीं उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे बेहतर है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज वाई विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में जीतकर ये अपने इन तमाम इनके जो पॉलिसीज हैं जो उन्होंने लोगों के सामने रखी होती है बिफोर इलेक्शंस, तो इफ्तार में आने के बाद ये इन सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर वोटर्स आर पीपल। दस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। तो ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन ये रिफ्लेक्ट करती हैं। पार्टीज आर अबाउट a part of the society and thus involve partisanship। तो thus a party is known by which part it stands for, है ना, which policies it supports and whose interest it upholds, है ना। तो किस तरह से ये काम करते हैं, है ना। जब ये इक़्तिदार में आती है तो इनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट्स मिलता है जो लोगों को अच्छी लगती है ना, पॉलिसीज़ जो इन पब्लिक इंटरेस्ट होती हैं तो उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 अहम जुज़ इस तरह से हैं, जैसे ये है लीडर्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। और कुछ लोग जो हेड होते हैं पार्टी के, है ना, वो लीडर्स होके, कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, है ना, और कुछ पार्टीज को फॉलो करने वाले होते हैं, है ना। तो फंक्शंस देखिए, आप देखते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली ये पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, ये आप जानते हैं इलेक्शन लड़ती हैं ये। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज elections are fought mainly among the candidates put up by political parties। अपना नुमाइंदा इलेक्शन में खड़ा करती हैं और इलेक्शन लड़ाती हैं। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। तो अपने तरीके से ये पार्टीज जो हैं वो कैंडिडेट का चुनाव करती हैं, सिलेक्ट करती हैं, मंतखब करती हैं। इन सम कंट्रीज सच एज, जैसे यूएसए की बात करें,
मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स, है ना। जैसे यूएसए की बात करें तो वहाँ कैंडिडेट्स को पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं और मेंबर हैं वही चुनते हैं कि किस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाई जाएगी। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। और दूसरे जो ममालिक हैं वो भी इसी तरीक़ाकार को अपना रहे हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। और अगर अपने देश भारत की हम बात करें तो पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वही कैंडिडेट्स को चुनते हैं, है ना, कि किसको इलेक्शन लड़ाना है। नंबर 2, पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। अब पार्टीज़ लोगों के हित के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, जिनसे लोग खुश हों और जो लोगों के हित में हों बनाते हैं। ईच ऑफ अस may have different opinion and view on what policies are suitable for the society। तो हर एक की अपना अपना एक व्यू होता है, नज़रिया होता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बनाई गई पॉलिसी के प्रति, है ना, ये सोसाइटी के लिए कितनी लाभदायक हैं। तो हर कोई अपने नज़रिए से इन पॉलिसीज़ को लेता है। What no government can handle such a large variety of views। In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by governments। तो गवर्नमेंट में आने के बाद ये पार्टीज़ एक कॉमन प्रोग्राम लेके चलती हैं, है ना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो सबके हित में हों और जिसमें से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हों, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को उन पॉलिसीज़ का फ़ायदा हो। तो अलग अलग राय, अलग अलग नज़रिया होने के बावजूद ये पार्टीज़ जो हैं एक कॉमन पॉलिसी जो है वो फ्रेम करती हैं। तो दिस इज़ व्हाट द पार्टीज डू। ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू ए फ्यू बेसिक positions which it supports। A government is expected to base its policies on the line taken by ruling parties, है ना। तो जो रूलिंग पार्टीज जो भी डिसीजन लेती है ना, तो इसके सारे जो मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो इस पार्टी में होते हैं, वो उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। नंबर 3, ये पार्टीज़ प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। के लिए ये कानून बनाते हैं जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, है ना, लॉ मेकर्स हैं, MLAs हैं चाहे MPs हैं, तो ये सारे लॉ मेकर्स होते हैं। तो यही पार्टीज़ जो हैं ये देश के लिए लॉ बनाती हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर में ये कानून पास किए जाते हैं। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। तो जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, है ना, जब पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं वो पार्टी का जो मुखिया होता है ना, उसकी दी हुई डायरेक्शन पे ही काम करती हैं और जो लॉ फ्रेम्स होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। पार्टीज फार्म एंड रन गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट, है ना, ये हुकूमत चलाती है। तो एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, train them and then make them ministers to run the government in the way they want। तो पार्टीज़ जो इक़्तिदार में पार्टी रूलिंग पार्टीज़ होती हैं उसमें जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है ना। पार्टीज़ सहमति के साथ सारे मेंबर्स जो हैं, है ना, वो लीडर्स चुने जाते हैं, मिनिस्टर बनाए जाते हैं और जो पार्टीज़ है ना, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो पॉलिसीज़ तैयार कर रखी हैं उन पर अमल करती हैं अराउंड द गवर्नमेंट। इस तरीके से ये गवर्नमेंट चलाती है।
Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power, while voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. अब कुछ पार्टीज जो इक़्तिदार में नहीं आती हैं, इलेक्शन हार जाती हैं, वो अपोजिशन का रोल निभाती हैं, और ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये नज़र रखती हैं गवर्नमेंट के कामकाज पर, या कहीं गवर्नमेंट के फेलियर्स उनको नज़र आते हैं, जहाँ रॉन्ग पॉलिसीज नज़र आती हैं, अपोजिशन पार्टीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, है ना, और गवर्नमेंट की मुखालफत करती हैं, और सही ट्रैक पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टीज़ हैं, उनको सही ट्रैक पे चलने पे मजबूर करती है। तो पार्टीज़ शेप पब्लिक ओपिनियन। अब जो पार्टीज़ हैं उनको लोगों का हित सामने रख के गवर्नमेंट चलानी होती है। दे रेज एंड हाईलाइट्स इश्यूज़, है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के मसाइल उठाती हैं, उभारती हैं। पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स, लाखों कार्यकर्ता होते हैं। एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, है ना, जैसे कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो उस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं और उनका सहयोग करते हैं, इलेक्शन में भी, है ना, उनके पक्ष में वोट करते हैं। तो ऐसे लोग फॉलोअर्स होते हैं। तो मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो समाज के अलग अलग ये जो वर्ग हैं, है ना, सेक्शंस हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव बनाते हैं, है ना, इनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो पार्टी समटाइम्स आल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। लोगों द्वारा के जो मसाइल्स हैं, है ना, जो मसाइल, जिन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है, उनको सुलझाने के लिए ये जो पार्टीज़ हैं ये मूवमेंट्स भी, तहरीकें भी चलाती हैं, है ना, रेजोल्यूशंस, है ना, पेश करती हैं जो रूलिंग पार्टी है उनके सामने लोगों के मसाइल सुलझाने के लिए। तो ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलिन एंड द लाइन पार्टीज टेक। अब पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा भलाई और बहबूदी के जो काम हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये जो गवर्नमेंट मशीनरी है ना, लोगों की पहुंच इस गवर्नमेंट तक बनाती है। गवर्नमेंट में फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो लोग जो हैं वो सीधे संपर्क कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं उनके साथ डायरेक्ट लोग जो हैं वो बात कर सकते हैं, अपने मिसाइल उनके सामने रख सकते हैं। तो इस तरह से ये वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनसे आगाह करवाते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वक्त वक्त पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करके वहाँ के जो पीपल्स हैं, वोटर्स हैं उन तक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को पहुँचाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। तो दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। हालांकि लोग कम ही यकीन करते हैं लीडर्स पर, लेकिन फिर भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन तक लोग डायरेक्टली पहुंच पाते हैं। पार्टीज़ हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड एंड डिमांड्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो उनको लोगों के हित को ध्यान में रखना पड़ता है, अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, लोगों के हित के काम करने पड़ते हैं, अदरवाइज दूसरी दफ़ा इलेक्शन में लोग जो हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को निखार देते हैं, इनके पक्ष में वोट नहीं करते और फिर इनको अपोजिशन में बहना पड़ता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट